हाय एवरीवन, आज हम लोग सेल वॉल देखते हैं। ठीक है, सेल वॉल क्या है? सेल का आउटर कवरिंग, प्लांट सेल का। एनिमल सेल में तो होता नहीं है, प्लांट सेल का आउटर कवरिंग है। ठीक है, ये होता क्या है? पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है? ये तो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? नॉन लिविंग। लिविंग तो होता नहीं है। हाँ, इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो लेयर आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो लिविंग होता है। ये कैसा होता है? नॉन लिविंग। ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है? प्लांट सेल का। ठीक है, एनिमल सेल में तो होता नहीं है। ठीक है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल का क्या है? आउटर कवरिंग, सबसे बाहर तो यही होता है। चलिए, एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, मेनली मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किस चीज का बना होता है? ये सेल्यूलोज का बना होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, चलिए, इसमें क्या कितने लेयर होते हैं तो देखते हैं। इसमें 1 2 3 4 लेयर होते हैं। मिडिल लेमला सबसे बाहर का होता है। ये क्या करता है? लेयर नहीं है, ऐसे समझ लीजिए कि दो सेल को चिपकाने के लिए गम है। ठीक है, मिडिल लेमला। ये जो आपको दिख रहा होगा, ये यही है मिडिल लेमला। ठीक है, देखिए एक सेल इधर वाला हो गया, एक सेल इधर वाला, और बीच में जो ये दिख रहा है इसी को बोलते हैं मिडिल लेमला। ये इधर वाले सेल को और उधर वाले सेल को चिपकाने का काम करता है। ठीक है, मिडिल लेमला। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मिडिल लेमला, फिर प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल। सेल वॉल में भी लेयर होते हैं बहुत सारे। तो ये जो दिख रहा होगा आपको, ये रेड कलर का, इसको बोलते हैं प्राइमरी सेल वॉल। सिर्फ एक होता है, उसके अंदर में आपको 3 दिख रहा होगा, 1 2 3। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सेल वॉल। तो सेकेंडरी सेल वॉल का लेयर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, S1 S2 S3, सेल वॉल 1, सेल वॉल 2, सेल वॉल 3। सेकेंडरी सेल वॉल में 3 सब लेयर होते हैं, याद रखिएगा। सेकेंडरी सेल वॉल में 3 सब लेयर होते हैं। उसके अंदर आता है टर्शियरी सेल वॉल। सेल वॉल इतना मोटा होता है। ठीक है, इतना मोटा होता है। इसमें कितने लेयर हो गए? एक तो प्राइमरी सेल वॉल, 3 सेकेंडरी, 1 टर्शियरी, टोटल 2 2 4 1 5 लेयर। कितना हो गया? 5 लेयर। 3 इसका और बाकी एक एक, तो 5 लेयर। ठीक है, लेमला देखते हैं अब। मिडिल लेमला, ठीक है, ये क्या सीमेंटिंग का काम करता है। ठीक है, दो सेल को जोड़ने का। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि आपका घर बन रहा है, तो ईंट देखते होंगे ना, ईंट। ठीक है, ईंट, बहुत सारा ईंट को जोड़ने के लिए बीच में क्या दिया जाता है? सीमेंट। नीचे भी, फिर नीचे एक ईंट रहता है, फिर साइड में बहुत सारा ईंट रहता है। हर जगह सीमेंट हम लोग दे देते हैं। सीमेंट में बालू भी मिक्स करते हैं, यहाँ समझिए सीमेंट। तो मिडिल लेमला क्या करता है? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन प्राइमरी सेल वॉल। बाहर वाला लेयर सही रहेगा ना कनेक्ट, जो बाहर रहेगा, अंदर वाले से तो कोई मतलब नहीं है, बाहर वाले से ही कनेक्ट रहेगा। चलिए, एडजॉइनिंग द प्लांट सेल, प्लांट सेल को जोड़ता है। ठीक है, एब्सेंट ऑन सेल वॉल ऑफ सिंगल सेल। अब बताइए, आप जब ईंट खरीदते हैं तो ईंट देता है कैसे? बहुत सारा क्यूब क्यूब में देता है। ठीक है, बहुत सारा देता है। तो बहुत सारा आपको देता है तो वैसे ही रहता है, वो फ्री रहता है, उसमें तो सीमेंट लगा नहीं रहता है। तो जब आप सिंगल सेल लेंगे तो उस पर सीमेंट क्या करेगा? जब सीमेंट की जरूरत कब पड़ती है? जब बहुत सारा को एक साथ जोड़ते हैं। लेकिन सिंगल सेल पे तो कोई काम नहीं रहेगा, या आइसोलेटेड सेल ऐसा समझ लीजिए। ये बनता किस चीज से है मिडिल लेमला? कैल्शियम पेक्टेट या मैग्नीशियम पेक्टेट। किस चीज से? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट। कैल्शियम पेक्टेट में 2 चीज होता है, कैल्शियम प्लस पेक्टिन। मैग्नीशियम पेक्टेट में भी 2 चीज होता है, मैग्नीशियम प्लस पेक्टेट। तो इसी को देख लेते हैं, पेक्टिन और एक क्या होता है? कैल्शियम। इसमें क्या होगा? मैग्नीशियम और पेक्टिन तो ऐसे ही होगा। चलिए, इसमें पेक्टिन का फंक्शन क्या होता है? ये सीमेंटिंग का काम करता है, यही जोड़ने का काम करता है। ठीक है, कैल्शियम जो करता है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिजिड मतलब हार्ड। रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है? कैल्शियम। ठीक है, चलिए, इट क्या, अब ये जुड़ गया, मान लीजिए इसको डिजोल्व करना है, तो डिजोल्व करने का भी तरीका है। पेक्टिन है ना, तो इसका पेक्टिनेज, ये एंजाइम है। क्या है? एंजाइम, एंजाइम है ये एंजाइम इस पे डाल दीजिएगा, पेक्टिन डाइजेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको डाइजेस्ट कर देता है। अब इसका हम लोग एक यूज कर सकते हैं कि हम लोग को जब प्लांट सेल पे एक्सपेरिमेंट करना है तो हम लोग क्या करेंगे? इसका यूज कर देंगे। प्लांट सेल को हमको निकालना है तो ऐसे निकालेंगे तो टूट फूट जाएगा, क्योंकि बहुत हार्ड चिपका है। अब यहाँ से खींचेंगे तो हो सकता है यहीं से टूट जाए, यहीं से टूट जाए, तो इसको डिजोल्व करना है ना हमको, तब आसानी से निकल जाएगा। तो डिजोल्व कैसे करना है? यही पेक्टिनेज डाल देंगे। इट यूज टू आइसोलेट सिंगल प्लांट सेल फ्रॉम देयर ग्रुप। तो हमको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल जाएगा ये। ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग प्राइमरी सेल वॉल देखेंगे, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। प्राइमरी सेल वॉल देखते हैं, प्राइमरी सेल वॉल, और फिर देखेंगे सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, प्राइमरी सेल वॉल फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल है, पहले यही बनता है। चलिए, ये जो बना होता है 2 चीज से, मेड अप ऑफ कौन कौन से? माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज, फाइबर जैसा पतला पतला ये माइक्रोफाइब्रिल्स दिख रहा होगा, ये सेलुलोज का बना होता है। और दूसरा मैट्रिक्स, इसके बीच जो स्पेस दिख रहा होगा, ये जो दिख रहा होगा, ये मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है,
माइक्रोफाइब्रिल्स और मैट्रिक्स। ये इसका जो माइक्रोफाइब्रिल्स होता है पैरेलली अरेंज होता है, देखिए एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलली अरेंज, लूज होता है। कैसा होता है? लूज, ढीला ढाला होता है, उतना टाइट नहीं होता है, ठीक है। और मैट्रिक्स किस चीज से बना होता है? पैक्टिन, हेमोसेलुलोज और स्ट्रक्चरल प्रोटीन मैट्रिक्स में होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल का बात खत्म। चलिए सेकेंडरी सेल वॉल कहां होता है? प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट बाद, प्राइमरी सेल वॉल के बाद जस्ट यही आता है। इसका कितना लेयर, सब लेयर था 3 गो, S1, S2 एंड S3, 3 गो लेयर था ना इसका, सब लेयर। कितना लेयर था? 3 सब लेयर था, ठीक है। ये भी 2 चीज से बनता है, माइक्रोफाइब्रिल्स ऑफ सेलुलोज और मैट्रिक्स, ठीक है। बस इसमें फर्क है कि माइक्रोफाइब्रिल्स इस पैरेलल होता है तो इसका भी पैरेलल ही होता है, बस फर्क है कि इसका लूज होता है और इसका कॉम्पैक्ट होता है, बस। सिमिलर उसके ही जैसा होता है, माइक्रोफाइब्रिल्स सेलुलोज का इसमें बनता है, इसमें बनता है, बस उसमें लूज रहता है, इसमें कॉम्पैक्ट रहता है। माइक्रोफाइब्रिल्स का बात खत्म। मैट्रिक्स का बात करते हैं, तो इसके मैट्रिक्स में ये सब होता है, पैक्टिन, हेमिसेलुलोज, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, इसलिए सबको मिला के स्टार लिख दिया। तो स्टार इसमें भी होता है, मतलब ये तीनों चीज। और इसमें 2 चीज एक्स्ट्रा होता है, लिग्निन और सुबेरिन। लिग्निन क्या होता है? प्लांट को उडी सेल्स में होता है, ठीक है। प्लांट में लकड़ी जो होता है लिग्निन, इसी के कारण प्लांट लकड़ी रेजिस्टेंस होता है। डोर विंडो सब बनाते होंगे या और भी फर्नीचर बनाते होंगे तो टिकता है ज्यादा, यही लिग्निन के कारण, ठीक है। चलिए सुबेरिन कहाँ होता है? कॉर्क सेल में। कॉर्क सेल हम बताए थे पिछले चैप्टर में, देख लिए थे पिछले लेक्चर में। चलिए कॉर्क सेल तो उसमें पाया जाता है। टर्सरी सेल वॉल भी कुछ नहीं होता है, बस इसके अंदर होगा, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। वो रेयरली फाउंड होता है उसमें जिम्नोस्पर्म के ट्रैकिड में। और उसके बाद जो वो जो होता है जाइलन और हेमिसेलुलोज से बना होता है। लिखना है तो लिख लीजिए, वैसे एनसीईआरटी मेंशन नहीं किया तो पहले अब लिग्निन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जिस सेल के सेल वॉल पे लिग्निन नहीं होगा उसको बोलेंगे नॉन लिग्निफाइड सेल, ठीक है। और जिसपे होगा उसको बोलेंगे लिग्निफाइड। चलिए हैव नो लिग्निफिकेशन ऑन सेल वॉल, ठीक है, नहीं होगा। इसका एग्जांपल जैसे प्लांट का मेरिस्टेम हो गया, ठीक है, मेरिस्टेम, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, ये सिंपल टिश्यू है। और ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू जैसे सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, ठीक है। वैसे ही इसका हो गया लिग्निफाइड, लिग्निफिकेशन हुआ होगा सेल वॉल। इसका एग्जांपल स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में सिंपल टिश्यू में ही आता है। सिंपल टिश्यू में पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू में कंपेनियन सेल, वेसल, ट्रैकिड, ये सब किस में आते हैं? कॉम्प्लेक्स में। चलिए इसका एग्जांपल हो गया स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम वेसल और जाइलम ट्रैकिड। ये होता है लिग्निफाइड और ये होता है नॉन लिग्निफाइड, ठीक है। यहाँ पे आपको वुड ही मिलेगा, मतलब काफी रेजिस्टेंस वुड मिलेगा, यहाँ पे आपको वैसा वुड नहीं मिलेगा, ठीक है, एकदम सॉफ्ट रहेगा। चलिए अब आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट सेल का सबसे बाहर का लेयर कौन सा होता है, तो बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। और वही पूछेगा कि प्लांट सेल में सेल वॉल में सबसे बाहर लेयर कौन होता है, सबसे बाहर। तो अगर सेल फ्री है तब तो प्राइमरी सेल वॉल होगा, लेकिन अगर सेल ग्रुप में है तो फिर मिडिल लेवला होगा। उसको उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से, क्या पूछ रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि टिक लगा दिए, ध्यान से पढ़िएगा। अब कुछ सब्सटेंस के बारे में देखते हैं, जैसे वैक्स हो गया, क्यूटीन हो गया, सुबेरिन हो गया, ये सब्सटेंस है। ये किस चीज के बने होते हैं? लिपिड सब्सटेंस है। किस चीज से बने होते हैं? लिपिड से। ये इम्पर्वियस होते हैं, किसके लिए? वाटर के लिए। मतलब ये जहां पे लेयर होगा उसको जो है वाटर पार नहीं कर पाएगा। ये जो सुबेरिन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप, जब हम लोग प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो वहां रहेगा कैस्पेरियन स्ट्रिप, जो कि सुबेरिन से ही बने, उसी की डिपोजिशन से बना होता है, तो वो पानी को पार नहीं कर पाते, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं क्यूटिकल का। क्यूटिकल कहाँ होता है? एपिडर्मिस के जस्ट ऊपर, ये जो आपको दिख रहा होगा एक ब्लैक वाला लेयर, इसी को बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होता है, ठीक है। चलिए ये जो वाटर प्रूफिंग लेयर क्या करता है? वाटर प्रूफिंग लेयर का काम करता है। मतलब क्या करता है, यहां से जो वाटर लॉस होगा उसको ये रोकता है। वाटर कैसे लॉस होगा? वेपर के फॉर्म में लॉस होता है ना प्लांट में, तो उसको ये रोकता है, ठीक है। वाटर प्रूफिंग लेयर प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस ऑफ एरियल प्लांट। एरियल प्लांट मतलब लीफ, स्टेम, यही सब पे पाया जाता है। रूट में नहीं ना होगा, रूट में क्या जरूरत है, रूट तो जमीन के नीचे, वहां से वाटर लॉस होगा, ऐसे भी नहीं होगा। चलिए एरियल लीफ में, जैसे एरियल लीफ, क्यूटिकल इज प्रेजेंट ऑन बोथ अपर एंड लोअर सरफेस, दोनों पे होगा, ठीक है। प्लांट के ऊपर नीचे दोनों से वाटर लॉस हो सकता है। लेकिन जो फ्लोटिंग लीफ है जैसे लोटस, लोटस, ठीक है, कमल, तो वो नीचे से तो पानी में ही रहता है, ऊपर से बस वो सनलाइट पड़ता है, ठीक है। तो केवल अपर सरफेस पे ही क्यूटिकल मौजूद होगा, ठीक है। क्यूटिकल कहां मौजूद होगा? ओनली ऑन अपर सरफेस, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए क्यूटिकल में होता क्या क्या है? क्यूटीन और वैक्स दोनों होता है। अभी हम लोग क्यूटीन वैक्स सुबेरिन देखे थे ना,
इसमें दोनों होता है। यही ऊपर वाला लेयर जो होता है क्यूटिन का, बीच में आपको स्टोमाटा दिख रहा होगा, यहाँ नहीं होता है इतना दूर इसलिए नहीं होता है क्योंकि यहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होता है, O2 CO2, O2 जो निकलता है यहीं से और CO2 आता है यहीं से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ नहीं होगा। इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, जो कि बता दिए किसके फॉर्म में, वेपर के फॉर्म में, याद रखिएगा। अब एक बात करते हैं, ये कौन से प्लांट में मोटा होगा, तो मोटा वो होगा जो ड्राई कंडीशन में रहता है, जैसे जीरोफाइट, जो कि फिजिकल ड्राइनेस में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन में, और फिजियोलॉजिकल में हेलोफाइट। तो उसमें क्या होता है, क्यूटिकल काफी मोटा होता है, ये जो ऊपर का लेयर है ठीक होता है, ठीक है, क्योंकि मरुस्थल में जो रहेगा वो तो उसे बोलते हैं ना जीरोफाइट, ठीक है। वैक्स क्यूटिन देख लिया, अब सुबेरिन देखते हैं। सुबेरिन क्या है, डिपॉजिट ऑन सेल वॉल ऑफ कॉर्क, किस पे, कॉर्क पे। और कहाँ मौजूद होता है ये, कैस्पीरियन स्ट्रिप पे। देखिए कॉर्क हम आपको अच्छे से समझा दिए होंगे, रॉबर्ट हुक के बारे में जब पढ़ाए होंगे वहां पे हम कॉर्क पढ़ा दिए होंगे। चलिए, कैस्पीरियन स्ट्रिप कहाँ होता है, इंडोडर्मल सेल, ठीक है, इंडोडर्मल सेल रूट में, याद रखिएगा रूट में, ठीक है। ये होता क्या है कि जो है जैसे आपको आप जब सेल पढ़ेंगे, सॉरी वो प्लांट पढ़ेंगे, प्लांट एनाटॉमी वहां देख लेंगे, बहुत सारा सेल होता है, ठीक है। तो सेल के बीच से जाता है पानी, और जहां कैस्पीरियन स्ट्रिप होता है, तो जहां जहां सेल होता है वहां कैस्पीरियन स्ट्रिप एब्सेंट होता है, सेल के अंदर नहीं होता है, सेल के बाहर होता है। तो सेल के बीच से तो पानी नहीं जा सकता है, तो सेल के अंदर से पानी को जाना पड़ता है, ठीक है। वही कैस्पीरियन स्ट्रिप इंडोडर्मिस में होता है, ठीक है। जब इंडोडर्मिस पढ़ाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, अब बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा का। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच जो कनेक्शन होता है उसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये कहाँ होता है, सिर्फ और सिर्फ मल्टी सेलुलर प्लांट है, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। चलिए, ये प्लाज्मोडेस्माटा नाम किसने दिया था, स्टारबर्ग, ठीक है, स्टारबर्गर, याद रखिएगा स्टारबर्गर। चलिए, डिस्कवर्ड बाय, खोजा किसने था, एडवर्ड टेंगल, ठीक है, एडवर्ड टेंगल, सामने ही नाम दिया था, और वो सॉरी यहाँ इन्होंने डिस्कवर किया था और स्टारबर्गर ने नाम दिया था। नाम भी एक्चुअली इन्होंने दिया था, बाद में फिर ये आए थे। चलिए, प्लाज्मोडेस्माटा देख लीजिए आप, एक सेल है ये, इसका न्यूक्लियस हो गया, इसका न्यूक्लियस हो गया, और ये जो कनेक्शन दिख रहा है दोनों साइड जा सकता है, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। देखिए, दो सेल के बीच में मिडिल लेमला होगा, अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर वाला सेल वाला, ये इसका साइटोप्लाज्म हो गया, इसमें भी साइटोप्लाज्म हो गया। चलिए, प्लाज्मोडेस्माटा है क्या, फाइन साइटोप्लाज्मिक कैनाल, एकदम पतला सा होता है, एकदम पतला सा। सेल जब पढ़ाए होंगे आपको वो सेल, उसमें भी छोटा सा आपको रेड डॉट दिखेगा, लाइंड बाय 2 एडजेसेंट प्लांट सेल, ठीक है। चलिए, इसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ऑफ बिटवीन सेल्स, बहुत सारे सेल के बीच, एक इधर हो रहा है, एक इधर होगा, एक इधर होगा, मतलब हर तरह के। इससे होगा क्या कि मान लीजिए किसी सेल में प्रेशर बढ़ गया, दूसरे में भेज के प्रेशर बैलेंस कर लेगा, ठीक है। तो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो ग्रोथ करता है, और धीरे धीरे फिर वो कम हो जाता है और वो सेकेंडरी सेल वॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो वो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसके लाइन में क्लियर लिखा हुआ है, वो देख लेंगे। चलिए, अब और भी कुछ चीजों का सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल किसका, ऑफ फंगी, यानी फंजाई बोलते हैं, काइटिन का बना होता है, ठीक है। बैक्टीरिया का, म्यूरिन का, या पेप्टाइडोग्लाइकिन का, या म्यूकोपेप्टाइड का, ठीक है। चलिए, एल्गी का, सेल्यूलोज, ग्लैक्टेंस, मेनेंस, मिनरल, मिनरल में कौन सा हो गया, CaCO3, ठीक है, मिनरल्स में। चलिए, अदर प्लांट, बाकी जितने प्लांट है उनमें क्या होता है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, प्रोटीन, यही सबसे बना होता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर खत्म हो गया, अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से करेंगे, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और भी जितने आपके दोस्त हैं, स्टूडेंट्स हैं, सबको, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।